नमस्कार दोस्तों, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें आए दिन हार जीत चलती रहती है, जिसमें आखिरी गेंद तक ये कहना मुश्किल होता है कि कौन सी टीम जीतेगी और फिर मैच का नतीजा आखिरी गेंद पर जाकर निकले तो वो मैच काफी रोमांचक हो जाता है। फिर वो जीत हो या हार कोई भुलाए नहीं भूलता और वो यादगार बन जाती है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे मैच के बारे में बताने वाले हैं जिसे देख सभी क्रिकेट प्रेमियों की सांसें थम गई थी। आज हम बात करेंगे मुंबई और चेन्नई के अब तक के सबसे रोमांचक मैच के बारे में। दोस्तों, ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 12 मई 2019 को खेला गया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा की टीम मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और धोनी की टीम चेन्नई को गेंदबाजी के लिए बुलाया। इस मुकाबले पर सबकी नजर थी क्योंकि ये 2019 का फाइनल मुकाबला था। स्कोरबोर्ड पर रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की सलामी जोड़ी डिकॉक और रोहित शर्मा ओपनिंग करने मैदान में उतरे। भले ही टॉस हार गई थी चेन्नई, लेकिन धोनी की नजर मैच जीतने पर थी। लेकिन चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर कराने आए दीपक चहर की विस्फोटक बल्लेबाज डिकॉक ने धुलाई कर दी और मुंबई ने इस ओवर में 20 रन बटोरे। मैच का 5वां ओवर फेंकने आए शार्दुल ठाकुर की चौथी गेंद पर डिकॉक ने बेहतरीन छक्का लगा दिया। आज डिकॉक का बल्ला चल रहा था, लेकिन अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने वापसी करते हुए डिकॉक का कीमती विकेट लेकर ओपनिंग जोड़ी की कमर तोड़ दी। डिकॉक धोनी को कैच थमाकर 29 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर कप्तान का साथ देने आए सूर्य कुमार यादव। 5 ओवर खत्म होने तक मुंबई ने 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए थे, लेकिन डिकॉक क्या गए, रोहित शर्मा भी उनके पीछे पीछे अपना विकेट देकर चलते बने। मैच का 6वां ओवर कराने आए दीपक चहर ने दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा का विकेट झटक लिया। रोहित शर्मा ने इस पारी में महज 15 रन बनाए और इसके लिए 14 गेंदें खेली। अब मैदान पर आए ईशान किशन। 2 सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मुंबई के खेमे में दबाव साफ दिखाई दे रहा था और उस दबाव का फायदा मिला चेन्नई के बेहतरीन गेंदबाज इमरान ताहिर को। मैच के 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर ताहिर ने सूर्य कुमार यादव को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। 15 रन के निजी स्कोर पर यादव भी पवेलियन चलते बने। अब मैदान पर आए कुणाल पांड्या। इनसे कुछ बेहतर की उम्मीद थी, लेकिन ये भी जल्दी में दिखे और मैच का 13वां ओवर फेंकने आए शार्दुल ठाकुर की तीसरी गेंद पर कॉटन बोल्ड होकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। मुंबई ना तो विकेट रोक पा रही थी, ना रन बना पा रही थी। बस फिर क्या था, मैच के 15वें ओवर में बाकी प्लेयर्स की तरह ईशान किशन भी अपना विकेट गंवा बैठे। ताहिर ने चौथी गेंद पर ईशान किशन को 23 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। अब मैदान पर थे पोलार्ड और हार्दिक पांड्या। इनके बल्ले से इक्का दुक्का छक्का निकलना शुरू ही हुए थे कि मैच के 19वें ओवर में दीपक चहर ने 2 विकेट झटक लिए। दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को चलता किया। वहीं चौथी गेंद पर राहुल चहर को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। हालांकि पोलार्ड ने मैच के 20वें ओवर में ब्रावो की आखिरी 2 गेंदों पर बाउंड्री लगाई। पोलार्ड ने 25 गेंदों पर 41 रनों की बदौलत मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 149 रन बना लिए थे और चेन्नई फाइनल मुकाबले में सिर्फ 150 रनों के लक्ष्य को पाना चाह रही थी। चेन्नई के फैंस इस मैच में जीत मान चुके थे, लेकिन मैच का फैसला आखिरी गेंद तक जाता है और ये मैच भी इसी के ऊपर था। 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे चेन्नई के सलामी बल्लेबाज डुप्लेसिस और वॉटसन। मैच के 4थे ओवर में डुप्लेसिस की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी देखने को मिली। कुणाल पांड्या के इस ओवर की दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का और चौथी गेंद पर डुप्लेसिस ने चौका जड़ दिया। डुप्लेसिस के इस तूफान को देखकर मुंबई के खेमे में मायूसी छा गई, लेकिन कुणाल पांड्या ने वापसी करते हुए आखिरी गेंद पर डुप्लेसिस का कीमती विकेट झटक लिया। 13 गेंदों पर 23 रन बनाकर डुप्लेसिस पवेलियन लौट गए। 5 ओवर खत्म होने तक चेन्नई ने 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन बना लिए थे। अभी भी मैच चेन्नई के पक्ष में था। मैदान पर थे रैना और वॉटसन। वहीं मैच का 6वां ओवर फेंकने आए मलिंगा की वॉटसन ने धुलाई कर दी। 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। इस ओवर में चेन्नई ने 15 रन बटोरे, लेकिन मैच का 10वां ओवर फेंकने आए राहुल चहर ने दूसरी गेंद पर सुरेश रैना को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। रैना ने
14 गेंदें खराब की और सिर्फ 8 रन बनाए। अब मैदान पर आए रायडू। इस ओवर में राहुल चहर ने सिर्फ 2 रन दिए। वहीं 11वां ओवर फेंकने आए बुमराह ने तीसरी गेंद पर रायडू को भी चलता किया। 1 रन बनाकर रायडू पवेलियन लौट गए। दबाव अब दोनों खेमों में था। मैदान पर आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी 13वें ओवर में महज 2 रन बनाकर रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। अब यहां से चेन्नई की धक 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 शुरू हो गई थी। 4 विकेट गिर चुके थे। मैदान पर थे ब्रावो और वॉटसन और मैच का 16वां ओवर कराने आए मलिंगा का यह ओवर महंगा साबित हुआ। इस ओवर में वॉटसन ने 3 लगातार चौके लगाए और ब्रावो ने एक शानदार छक्का जड़ा और इस ओवर से 20 रन बटोरे। अब चेन्नई को 4 ओवर में 42 रनों की जरूरत थी। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था, लेकिन बुमराह ने 17वें ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए। अब दबाव चेन्नई पर आ चुका था। 3 ओवर में 38 रनों की जरूरत थी। वहीं 18वां ओवर कराने आए कृणाल पांड्या की वॉटसन ने पिटाई कर दी। लगातार 3 छक्के मारे। आज वॉटसन का बल्ला आग उगल रहा था। इस ओवर में चेन्नई ने 20 रन बटोर लिए। अब चेन्नई को जीतने के लिए 2 ओवर में सिर्फ 18 रनों की जरूरत थी। जहां एक समय चेन्नई के हाथ से मैच फिसल गया था, लेकिन वॉटसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अब चेन्नई मैच में वापसी आ चुकी थी। वहीं मैच का 19वां ओवर कराने आए बुमराह ने दूसरी गेंद पर ब्रावो को चलता किया। अब मैदान पर थे जडेजा और वॉटसन और आखिरी ओवर में जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर डालने आए मलिंगा। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 4 रन ही आए। अब 3 गेंदों पर जीतने के लिए चेन्नई को 5 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर 1 रन आया, लेकिन वॉटसन रन आउट हो गए। अब यहाँ मैच फंस गया। अब 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन चेन्नई का बैड लक था कि जडेजा की स्ट्राइक ही नहीं आई। हालांकि 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर 2 रन के लिए भागे। अब शार्दुल ठाकुर को आखिरी गेंद पर 2 रन लगाने थे। 1 रन भी आता तो मैच सुपर ओवर तक चला जाता, लेकिन मलिंगा ने आखिरी गेंद पर ठाकुर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और ये मैच मुंबई 1 रन से जीत गई। चेन्नई के फैंस के चेहरे पर मायूसी थी और मुंबई के खेमे में खुशी, और मुंबई ने 2019 आईपीएल अपने नाम किया। चेन्नई जीत के काफी करीब थी। अगर वॉटसन रन आउट ना होते तो ये मैच चेन्नई जीत जाती, लेकिन मैच के बाद किंतु परंतु करने का कोई मतलब नहीं। मुंबई ने बेहतरीन खेल दिखाया और आईपीएल की ट्रॉफी उठाई, और वॉटसन की 59 गेंदों पर 80 रनों की पारी बेकार गई। बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया और इस पूरे सीजन के लिए आंद्रे रसल को मैन ऑफ द सीरीज। तो दोस्तों, ऐसी ही रोमांचक मैच की हाईलाइट देखने के लिए इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। धन्यवाद।